देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारे। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़े अहम सुर्खियों पर। गौतम गंभीर को आईएसआईएस की धमकी। इस्लामिक स्टेट के कश्मीर मॉड्यूल ने ईमेल कर परिवार को जान से मारने की दी धमकी। झोटवाड़ा थाना पुलिस के अवैध कैफे संचालकों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई। 6 व्यक्ति किए गए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आईएसआईएस कश्मीर से अपनी जान को खतरा बताया है। गंभीर ने आरोप लगाया है कि इन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईएसआईएस के कश्मीर मॉड्यूल की ओर से यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है और गंभीर को यह ईमेल मंगलवार रात करीब 9 बजे मिला है। इसमें उनके परिवार वालों को भी जान से मारने की बात कही गई है। सुरक्षा एजेंसी इसे पूरी गंभीरता से ले रही है और साइबर सेल ने इस केस की जांच भी शुरू कर दी है। दिसंबर 2019 में भी गौतम गंभीर और उनके परिवार को हत्या की धमकी मिली थी। इंटरनेशनल नंबर से फोन पर मिली धमकी के बाद गंभीर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे लेकर उन्होंने शादरा के डिप्टी कमिश्नर को भी पत्र लिखा था। जयपुर वेस्ट के समस्त थाना क्षेत्रों के कैफे संचालकों के विरुद्ध मिल रही अवैध गतिविधियों की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कैफे चलाने वाले तथा कैफे में अवैध गतिविधियों का संचालन रोकने हेतु कांटा चौराहे से गणेश मंदिर रोड तक कार्रवाई की गई। जयपुर डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि जयपुर वेस्ट के समस्त थाना क्षेत्रों में कैफे संचालकों के विरुद्ध मिल रही अवैध गतिविधियों की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु झोटवाड़ा थाना अधिकारी घनश्याम सिंह राठौर के नेतृत्व के अंदर इंद्राज सिंह, बजरंगलाल, सुजाराम, निजामुद्दीन, रणवीर सिंह, बलराम, मालीराम, राकेश कुमार, हेमंत कुमार, सुरेश कुमार, महिपाल, अनीता व चेतक जाप्ती की टीम बनाकर पुलिस के द्वारा अवैध कैफे चलाने वाले तथा कैफे में अवैध गतिविधियों का संचालन रोकने हेतु कांटा चौराहे से गणेश मंदिर रोड तक कार्रवाई की गई है, जिसमें किंग हाउस, हम तुम, हॉन्टेड वैलेंटाइन, चिल आउट, हॉरर स्ट्रीट, डार्क लाइफ, स्कैरी हाउस आदि कैफे में कार्रवाई करने हेतु कैफे संचालकों व अवैध गतिविधियों में संलिप्त 16 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर में मुख्यालय पर विगत दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान गोटेगांव विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति के द्वारा पत्र वार्ता आयोजित कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिस पर जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा एवं नरसिंहपुर विधायक जालिम सिंह पटेल के द्वारा हिदायत व निंदा किए जाने के बावजूद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र प्रीति राज द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा चौगान मंडल के महामंत्री रजत कौरव को सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस विभाग को धमकी दी गई। यदि कल तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं इसका खून कर दूंगा। लगातार गोटेगांव विधायक एवं पुत्र के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना एवं हत्या की धमकी देने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकार की खुलेआम हत्या की धमकी देने तथा देश के प्रधानमंत्री जैसे श्रेष्ठ पद पर बैठे संवैधानिक व्यक्ति पर अमदनीय टिप्पणी करे जाने पर नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव को शिकायत की गई है। शिकायत में ऐसे गलत टिप्पणी करने वाले पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत दर्ज करने आए हैं। मेरे पास न्यू कॉपी हैं जिनको मैं शेयर कर रहा था फेसबुक के माध्यम से, और मुझे दूसरे दिन पता चला कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। श्री प्रीतराज प्रजापति जी के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। आदरणीय एसपी महोदय जी को आज ज्ञापन के माध्यम से सूचना प्रदान की गई है। अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो इसका जवाबदेही प्रीतराज प्रजापति जी रहेंगे। ये प्रीतराज प्रजापति कौन है? ये सम्मानीय अपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति जी के सुपुत्र हैं। आपका क्या नाम है? रजत कौरव। क्या कहेंगे आप आज, अगर मामला दर्ज नहीं हुआ तो युवा जनता पार्टी कहां तक जाएगी? उसूलों पे यदि आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और है अगर जिंदा तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इन पंक्तियों के निहितार्थ जो भाव हैं उसके अनुरूप चूँकि हमारे राजनीतिक परिदृश्य का एक बहुत अच्छा नरसिंहपुर का माहौल है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर
जो एक संवैधानिक प्रक्रिया में एक तरफ दुनिया जय जयकार कर रही, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेसिया बिंद हो गया है। अनर्गल टिप्पणी करके टीआरपी पाने की कोशिश है। अब वो जो कुछ हो गया था, हमारे विधायक जी ने, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने उस पर अपना पक्ष रख दिया था। यदि हमारे कार्यकर्ता ने उस पर ये कहा कि ये जो एक स्क्रीनशॉट की बात हो रही है, सब आपके सामने है, इसमें कहीं से प्रजापति शब्द का उपयोग नहीं है, ये आप देख सकते हैं। उनने अपनी बात की, एनपी एक शॉर्ट फॉर्म का नाम है, इसके कई अर्थ होते हैं। यदि किसी ने उस हिसाब से ले लिया है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उसकी क्या प्रतिक्रिया? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब ये बात समझ में आई कि ये राजनीतिक रूप से जोड़ के देखा जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता से हमने समझाइश दी, बातचीत की और उन्होंने पोस्ट को अलग कर लिया। लेकिन उसके पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष जी के पुत्र खुलेआम सोशल मीडिया में किसी का खून करने की धमकी देते हैं, ये नरसिंहपुर की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से कहीं उचित नहीं है। हमारे मंडल का महामंत्री पदाधिकारी है, और ये तो पदाधिकारी एक छोटे से कार्यकर्ता पे भी यदि उंगली उठाने की, आंख दिखाने की कोशिश की, हम आपकी भाषा में आपसे बेहतर जवाब देना जानते हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है पुलिस अधीक्षक जी को, चूँकि हमने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं से प्रदेश में सब जगह संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी वाले मामले में भी मामला कायम होना चाहिए, इस पर ज्ञापन दीजिए। और चूँकि खून करने की बात कही गई है, कल को कोई घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस पर मामला दर्ज कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एनपी प्रजापति जी ने जो बात कही है उस पर, प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो उन पर मामला दर्ज हो। उनके पुत्र पर चूँकि उन्होंने कहा है, या सार्वजनिक माफ़ी मांग ले, नरसिंहपुर की परंपरा के अनुसार हम सब तैयार हैं। क्या नाम है आपका? विनीत नेमा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। FIR दर्ज होगी क्योंकि प्रजातंत्र है ये, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र ने जो धमकी दी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ तक विषय रहा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एक बहुत बड़े पद पे थे, भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले हैं, वो ये शोभा नहीं देता। और जहाँ तक ये रेत की भी व्हाट्सएप पर डला है जो सवाल है, उसमें NP प्रजाति लिखा है। कोई प्रजापति समाज के, प्रजापति समाज तो हमारी सम्माननीय समाज है, हमारे उनसे बहुत अच्छे व्यवहार हैं उस समाज से। उस समाज के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे कार्यक्रम में आते हैं। समाज का उसमें कहीं कोई विषय नहीं है, ना प्रजापति जी का विषय है। बड़ा खेद का विषय है कि विधानसभा अध्यक्ष उसको पढ़ के समझ नहीं पाए कि प्रजाति लिखा है कि प्रजापति लिखा है। एक विधानसभा के अध्यक्ष एक छोटे से व्हाट्सएप को देखकर उत्तेजित हो जाएं और रजत पे मामला कायम कराएं, ये उनको शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया में एक तरफ दुनिया जय जयकार कर रही, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेसिया बिंद हो गया है। अनर्गल टिप्पणी करके टीआरपी पाने की कोशिश है। अब वो जो कुछ हो गया था, हमारे विधायक जी ने, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने उस पर अपना पक्ष रख दिया था। यदि हमारे कार्यकर्ता ने उस पर ये कहा कि ये जो एक स्क्रीनशॉट की बात हो रही है, सब आपके सामने है, इसमें कहीं से प्रजापति शब्द का उपयोग नहीं है, ये आप देख सकते हैं। उनने अपनी बात की, एनपी एक शॉर्ट फॉर्म का नाम है, इसके कई अर्थ होते हैं। यदि किसी ने उस हिसाब से ले लिया है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उसकी क्या प्रतिक्रिया? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब ये बात समझ में आई कि ये राजनीतिक रूप से जोड़ के देखा जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता से हमने समझाइश दी, बातचीत की और उन्होंने पोस्ट को अलग कर लिया। लेकिन उसके पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष जी के पुत्र खुलेआम सोशल मीडिया में किसी का खून करने की धमकी देते हैं, ये नरसिंहपुर की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से कहीं उचित नहीं है। हमारे मंडल का महामंत्री पदाधिकारी है, और ये तो पदाधिकारी एक छोटे से कार्यकर्ता पे भी यदि उंगली उठाने की, आंख दिखाने की कोशिश की, हम आपकी भाषा में आपसे बेहतर जवाब देना जानते हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है पुलिस अधीक्षक जी को, चूँकि हमने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं से प्रदेश में सब जगह संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी वाले मामले में भी मामला कायम होना चाहिए, इस पर ज्ञापन दीजिए। और चूँकि खून करने की बात कही गई है, कल को कोई घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस पर मामला दर्ज कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एनपी प्रजापति जी ने जो बात कही है उस पर, प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो उन पर मामला दर्ज हो। उनके पुत्र पर चूँकि उन्होंने कहा है, या सार्वजनिक माफ़ी मांग ले, नरसिंहपुर की परंपरा के अनुसार हम सब तैयार हैं। राशमी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवपुरी संस्था प्रधान कमलेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार 2 दिवसीय 20वीं ब्लॉक स्तरीय
प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बाबूलाल कुमावत पीईओ की अध्यक्षता में हुआ। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि भंवरदास वैष्णव, विशिष्ट अतिथि माधवलाल जाट, सुरेश प्रजापत, बजरंग लाल, मदन लाल नायक थे। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में कबड्डी में प्रथम देवाखेड़ा, द्वितीय नंदपुरा, दौड़ के अंदर 50 मीटर में गुड्डी गाडरी, 100 मीटर में रचना बैरागी, लंबी कूद में गुड्डी गाडरी प्रथम रही। बालिका वर्ग के अंदर कबड्डी के अंदर प्रथम नेहरू खेड़ा, द्वितीय देवपुरी, दौड़ के अंदर 50 मीटर के अंदर जगदीश बागरिया, 100 मीटर में संजय गाडरी, 4x100 रेस के अंदर भैरू खेड़ा, लंबी कूद में सूरज बैरागी प्रथम रहे। प्रतियोगिता का श्रेष्ठ खिलाड़ी सूरज बैरागी देवपुरा को घोषित किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य निर्णायक राजेंद्र यादव, निर्णायक लादू लाल शर्मा, प्रहलाद शर्मा थे। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी। अब से कैबिनेट की जगह राज्य परिषद की बैठक ही होंगी, क्योंकि सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, इसलिए सभी मंत्रियों की मौजूदगी जरूरी है। बैठक में नए मंत्रियों को नए टास्क दिए जाएंगे। नए पुराने मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन और तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी। फेरबदल के बाद मंत्रियों से विभाग के वर्क प्लान पर चर्चा होगी। 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है। तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम सभी जिलों में होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार के 3 साल की उपलब्धि सभी मंत्री जनता के बीच जाकर गिनाएंगे। जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे पूरे करने पर भी सरकार के लिए एक चुनौती का काम है। मुख्यमंत्री इसके लिए नए मंत्रियों एवं मंत्रियों के विभागों वार रिव्यू कर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश देंगे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा